गाइस, थिंक एंड ग्रो रिच बुक्स से आइडियाज़ के कनेक्शन में हम डिस्कस कर रहे थे 6 बेसिक फियर्स के बारे में, जिसमें कि इस वीडियो में हम देखेंगे फियर ऑफ डेथ के बारे में, यानी कि मौत के डर के बारे में। ये फियर हमें होता क्यों है? क्योंकि हमारे पास सफिशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डेथ के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो बिलीव्स के अकॉर्डिंग है, और ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है कि डेथ के बाद कोई पर्सन हमें आगे बता दे कि उसके साथ क्या हुआ है। तो रियलिटी पे कोई भी हमारे बिलीफ बेस्ड नहीं है, और इसी अनसर्टेनिटी के कारण हमें डर लगता है। बट ये जो डर है वो यूज़लेस है, क्योंकि हम चाहे कितना भी सोच ले डेथ के बारे में, डेथ तो अपने टाइम पे आनी ही है, और ये हमारे सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि डेथ अपने टाइम पे ना आए। तो बेटर यही होगा कि हम इसे एक्सेप्ट करें और एक नेसेसिटी के तौर पे एक्सेप्ट करें कि ये हर किसी के लिए ज़रूरी है, और अपने माइंड से जस्ट पास आउट कर दें। जो डेथ ऑफ के फियर के मेन सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि हम अपनी लाइफ का बेस्ट यूज़ करने के बजाय ये सोचते रहते हैं, डेथ के बारे में सोचते रहते हैं, और साथ में ये लैक ऑफ पर्पस के कारण होता है। क्योंकि हमारे पास जब पर्पस नहीं होता है डेफिनेट, या फिर सुटेबल ऑक्यूपेशन हमारे पास नहीं होता है, तो ये भी एक कारण होता है कि हम अपनी लाइफ के बारे में सोचने के बजाय डेथ के बारे में ही सोचते रहते हैं। और मोस्टली ये अफेक्ट करता है एजेड पर्सनस को। वैसे तो यूथ भी इसके शिकार कभी कभी हो जाते हैं। वैसे इसका जो सबसे अच्छा रेमेडी है वो ये है कि हम एक ऐसे अचीवमेंट के बारे में बर्निंग डिज़ायर रखें जिससे कि ज़्यादातर लोगों को यूज़फुल सर्विसेज मिल सके, क्योंकि ये ही हमें रियल हैप्पीनेस दे सकता है और अपने को लाइफ पे फोकस्ड रख सकता है। क्योंकि एक बिज़ी पर्सन के पास डेथ के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं होता, और वो अपनी लाइफ को इतना इंटरेस्टिंग पाता है कि उसे डेथ के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे जो डेथ के फियर का रिलेशन है वो पॉवर्टी से भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एक पर्सन की डेथ के बाद उसके परिवार जो है वो गरीबी में ही रह जाए, और ये इस बात का डर उसे लगे, उसके लव्ड वंस गरीबी में ही रह जाएंगे, तो इस बात का डर उसे होगा। और ये डर जो है इलनेस से भी रिलेटेड हो सकता है कि जब कोई एक व्यक्ति बीमार होता है तो उसका फिज़िकल रेजिस्टेंस जो है और कम होता जाता है उसके खुद के फियर ऑफ डेथ के कारण, और उसके खुद के फियर ऑफ डेथ के कारण ही उसकी डेथ भी हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ जो है डेथ के होते हैं वो होते हैं इलनेस के, यानी कि बीमारी के, पॉवर्टी के, यानी कि गरीबी के, और लैक ऑफ सुटेबल ऑक्यूपेशन। जब आपके पास सुटेबल ऑक्यूपेशन नहीं होता है तो उसमें आपका मन नहीं लगता और आपको ज़िंदगी एक बोरिंग तरीके की लगने लगती है। और लव में डिसअपॉइंटमेंट भी इसका रीज़न हो सकता है, लव को खोने के बाद भी आपको ऐसा लग सकता है। इंसैनिटी इसका रीज़न हो सकता है। साथ में रिलीजियस फैनेटिसिज्म इसका रीज़न हो सकता है, यानी कि रिलीजियस बिलीव्स को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखना भी इसका रीज़न हो सकता है, कि आपने कुछ मान लिया है डेथ के बारे में क्या होने वाला है और उसको लेकर आप डर रहे हो। तो ये सारे सिम्टम्स और रेमेडीज़ थी फियर ऑफ डेथ से रिलेटेड। होप ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, और इसी होप के साथ मैं अपना वीडियो एंड करना चाहती हूँ। और मैंने ये बातें आपको बताई है थिंक एंड ग्रो रिच बुक से, जो कि एक बहुत अच्छी बुक है, और अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं और ख़रीदना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देख सकते हैं इसे ख़रीदने का। और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं इस बुक से रिलेटेड या और ऐसी किसी बुक से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, जिससे कि आप मेरी वीडियोस पे इजीली पहुंच सकें, और साथ में बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो। और आप मुझे इस वीडियो पे फीडबैक भी दे सकते हैं अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के थ्रू। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। Take care and stay happy. Bye bye.